रामायण भाग 3। सुग्रीव का राज्याभिषेक और सीता की खोज की महान योजना। प्रस्तावना। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटकते हुए किष्किंधा पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात होती है उस मित्र से जो आगे चलकर रामायण के युद्ध का सबसे बड़ा सहयोगी बनता है, वानरराज सुग्रीव। मित्रता की शुरुआत। हनुमान राम को सुग्रीव से मिलवाते हैं। दोनों अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता करते हैं। राम सीता की खोज में मदद मांगते हैं और सुग्रीव अपने राज्य की रक्षा। इस मित्रता का आधार स्वार्थ नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य होता है। बाली का अंत, अन्याय पर न्याय की जीत। राम सुग्रीव की मदद करते हैं। बाली, जो अपने भाई का राज्य और पत्नी छीन चुका था, उसका वध राम करते हैं, छिपकर लेकिन न्यायपूर्वक। राम का यह निर्णय बताता है, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए, तब चुप रहना भी पाप होता है। सुग्रीव का राज्याभिषेक। बाली के अंत के बाद किष्किंधा की जनता सुग्रीव को राजा बनाती है। राज्याभिषेक के समय राम स्वयं शामिल नहीं होते, क्योंकि उनका व्रत है वनवास का। वे लक्ष्मण को भेजते हैं, जो राज्याभिषेक कराते हैं। अंगद को युवराज घोषित किया जाता है। धर्म और कर्तव्य का स्मरण। राज्य मिलने के बाद सुग्रीव कुछ समय के लिए आराम में डूब जाते हैं। तब लक्ष्मण को क्रोधित होकर स्मरण कराना पड़ता है। राज्य पाकर वचन मत भूलो, सुग्रीव तुरंत चेत जाते हैं और वानर सेना को सीता की खोज में लगाने की योजना बनाते हैं। सीता की खोज की योजना। चारों दिशाओं में वानर सेनाएं भेजी जाती हैं। दक्षिण दिशा की जिम्मेदारी दी जाती है हनुमान, अंगद, जाम्बवंत और नलनील जैसे वीरों को। उन्हें 1 माह के भीतर सीता का पता लगाना होता है। राम हनुमान को अपनी अंगूठी देते हैं ताकि वो सीता को पहचान सके। हनुमान की भूमिका। हनुमान इस योजना की आत्मा बनते हैं। वे केवल संदेशवाहक नहीं, बल्कि समर्पण और भक्ति की मिसाल है। उनके साहस और निष्ठा के बिना रामायण अधूरी होती। प्रेरणा और समापन। सुग्रीव का राज्याभिषेक केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, वो था धर्म और मित्रता की जीत। और सीता की खोज एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत जिसमें न तो हार का डर था, न थकने की इजाजत। यही है रामायण की आत्मा, सेवा, साहस और संकल्प। हनुमान का समुद्र पार करना और लंका में प्रवेश। भूमिका। रामायण के युद्ध का समय पास आ रहा था। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में थे। तभी हनुमान ने वो किया जो असंभव माना जाता था, समुद्र को पार कर लंका पहुंचना। आज की कहानी है साहस, भक्ति और कर्तव्य की। संजीवनी शक्ति जैसे संकल्प। हनुमान ने जब सुग्रीव से वादा किया कि वो सीता माता का पता लगाएंगे, तब उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाकर ही लौटेंगे। यही संकल्प बना उनके साहस का आधार। समुद्र के किनारे बाधा या अवसर। हनुमान जब समुद्र किनारे पहुंचे तो सभी वानर चिंतित थे। कोई भी इतनी विशाल जलराशि पार नहीं कर सकता था। तभी जाम्बवंत ने हनुमान को उनके असली रूप की याद दिलाई कि वे पवन पुत्र हैं, उनमें अनंत शक्ति है। आत्मबोध का क्षण। हनुमान को याद आया कि वही वो बालक है जिन्होंने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। जैसे ही उन्होंने खुद को पहचाना, उनका शरीर पर्वताकार हो गया। वे लंका की ओर उड़ चले। समुद्र यात्रा के अद्भुत दृश्य। पर्वत मैनाक ने उन्हें विश्राम देने का आग्रह किया, पर हनुमान ने कहा, मैं विश्राम नहीं, धर्म का कार्य कर रहा हूं। सुरसा राक्षसी ने रास्ता रोका। हनुमान ने अपनी बुद्धि से उसे संतुष्ट किया। सिंहिका ने उन्हें निगलने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान ने उसे समाप्त कर दिया। ये यात्रा थी सिर्फ उड़ान की नहीं, ये आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और कर्तव्यनिष्ठा की भी थी। लंका में प्रवेश। हनुमान ने रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश किया। वहां उन्होंने राक्षसों के नगर को पहली बार देखा। सोने से बना हुआ नगर, भव्यता के साथ साथ अधर्म की गंध।
लंकिनी से युद्ध। लंका के द्वार पर रक्षिका लंकिनी खड़ी थी। उसने हनुमान को रोका। हनुमान ने उसे चेताया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो एक घूंसे में उसे जमीन पर पटक दिया। लंकिनी ने कहा, आज लंका की रक्षा करने वाली शक्ति हार गई है। इसका मतलब रावण का अंत निकट है। सीता माता की खोज। हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे जहां सीता माता थी। वे चिंतित, दुखी और अश्रुपूरित थी। हनुमान ने राम की अंगूठी दिखाकर उन्हें आश्वस्त किया कि प्रभु उन्हें जल्द मुक्त कराने आ रहे हैं। हनुमान का संदेश। हनुमान ने सीता से कहा, माता, प्रभु श्रीराम हर हाल में आपको वापस लाएंगे। मैं उनका सेवक हूं, आप चिंता ना करें। सीता ने भी संदेश दिया, राम से कहना, मुझे विश्वास है वे आएंगे, पर जल्द आए, क्योंकि समय कम है। निष्कर्ष। हनुमान की ये यात्रा हमें सिखाती है कि असंभव कुछ नहीं होता। संकल्प और भक्ति से हर महासागर पार किया जा सकता है। और जब लक्ष्य धर्म का हो तो मार्ग में आने वाली हर बाधा स्वयं हट जाती है। समापन। हनुमान न सिर्फ राम के दूत बने, वे उस शक्ति का प्रतीक है जो हर इंसान में छिपी होती है। जो अपने लक्ष्य को पहचानता है वही सच में उड़ सकता है, बिना किसी डर के। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले भाग में जानेंगे लंका दहन, राम सेतु निर्माण और युद्ध की तैयारियां। जय श्री राम।